नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको देखिए यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों को लेट लतीफी पड़ी अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह 10 बजे आरटीओ का औचक निरीक्षण किया और इस समय पर कार्यालय में नहीं पहुंचने पर देहरादून आरटीओ दिनेश पटोई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सस्पेंड कर दिया है। जबकि दफ्तर लेट आने वाले यहाँ पर अन्य कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन कटौती के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए और लंबे समय से देहरादून आरटीओ कार्यालय का यहाँ पर जो है शिकायत लगातार मिल रही थी कि यहाँ पर अधिकारी वक्त पर मौजूद नहीं रहते और जिसके चलते लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिलें और जो हम लोगों ने हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और उत्तराखंड सरकार के साथ ही यहाँ पर आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अपील का लोगों पर काफी असर होने लगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड में तमाम अपात्र लोगों के यहाँ पर ऐसे राशन कार्ड बने हैं जो पात्र की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर मिलीभगत से तमाम लोगों ने राशन कार्ड बनवाकर लंबे समय तक सरकारी राशन भी लिया। विभागीय जांच पड़ताल के बाद अब विभाग और साथ ही यहाँ पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ऐसे लोगों से अपील कर रही हैं कि यहाँ पर जिन संपन्न लोगों के यहाँ पर पास पीले और सफेद राशन कार्ड हैं और वो लोग यहाँ पर पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, तत्काल अपने राशन कार्ड विभाग या फिर राशन विक्रेता के पास जमा करवा दें। सरकार के विभाग के माननीय मंत्री जी के एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया गया है अपात्र को न और पात्र को हाँ अभियान के तहत ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है और यदि उनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का सफ़ेद कार्ड या गुलाबी कार्ड है तो ऐसे कार्डों को ले माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि जो वह स्वतः ही खुद से ही संज्ञान लेते हुए अपने कार्डों को समर्पण करा दें जिला कार्यालय में, ब्लॉक कार्यालय में, ब्लॉक ऑफिस में। तो 31 मई तक का उसमें अंतिम समय दिया गया है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके पास ऐसे जो अपात्र श्रेणी के लोग हैं स्वतः अपने संज्ञान लेते हुए इसको जमा करा दें। और उत्तराखंड की यहाँ पर खेल प्रतिभाएं लगातार अपनी प्रतिभाओं का हुनर दिखा रही हैं, जहां पर पहले रुड़की के यहाँ पर ऋषभ पंत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, तो अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर रुड़की के ही आकाश मधवाल भी यहाँ पर आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मुंबई इंडियंस के यहाँ पर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव की चोटिल होने के बाद से ही अब यहाँ पर आकाश मधवाल को टीम में यहाँ पर शामिल किया गया। जल्द ही आकाश मधवाल मुंबई इंडियंस की टीम से यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे और वहीं आकाश मधवाल के यहाँ पर आईपीएल खेलने पर उनकी मां भावुक हो गई। दरअसल आईपीएल में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में यहाँ पर खेलने वाले दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज रुड़की के यहाँ पर डंडेरा निवासी आकाश मधवाल को मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई इंडियंस के यहाँ पर धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की चोटिल होने के बाद मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने यहाँ पर आकाश मधवाल को बाकी के बचे मैचों के लिए मुंबई इंडियंस में शामिल किया है। आपको बता दें कि आकाश मधवाल रुड़की के डंडेरा स्थित मिलाप नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई तो यहाँ पर कॉलेज से ही की है और जिसके बाद कुछ दिन उन्होंने यहाँ पर नौकरी भी की, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर थी कि उन्होंने यहाँ पर नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया और क्रिकेट को ही अपना करियर बनाने का सपना देखा था। मेरा आकाश पहले से ही अच्छा लड़का है और हर चीज़ में मतलब अच्छा बेटा है मेरा। मुझे उस पर गर्व भी है, विश्वास भी है और पढ़ाई में भी अच्छा था, मेहनती भी है मेरा बेटा और आगे भी मुझे बहुत गर्व है कि वो आगे चल कर बहुत कुछ करके दिखाएगा। 2 भाई हैं, ये दोनों भाई अपने आपस में अंदर ही अंदर खेलते रहते थे बैट बॉल से। अच्छा। हाँ, पापा जब आते थे तो पापा से यही कहते थे, पापा हमें बैट बॉल चाहिए। तो पापा प्लास्टिक के बैट बॉल होते थे तो वही लेके आते थे, वही से दोनों भाई खेलते रहते थे घर के अंदर।
जी काफ़ी एक्साइटमेंट है हर जगह, पूरे इलाके में, हमारे रुड़की में है, और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के। कल उनका कॉल आया था 4 बजे के करीब मम्मी के पास हमारी, तो उन्होंने बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया। कल ऑफिशियल पेज में मुंबई इंडियंस की उन्होंने भी डाल दिया है कि आकाश को जो हमारे सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हुए हैं उनकी जगह आकाश मडवाल उनको रिप्लेस कर रहे हैं। और से बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर देर रात लगभग 2 बजे पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड पदार्थ लक्सर रोड में यहाँ पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पर अंतर्गत पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट 3 के यहाँ पर स्पाइस मसाला प्लांट में आग लग गई थी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर फाइट पार्क की यूनिट को भी यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, छत भी गिरी। सुबह तक आग बुझाने का काम चलता रहा है। आग लगने की यहाँ पर सूचना पर 4 फायर यूनिट जो है मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर CISF का भी एक फायर यूनिट की तरफ से आग पर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। हरिद्वार और लक्सर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर तेज हवाओं के साथ अब आसमान में घने बादल भी छाए रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ दिनों से लगातार हरिद्वार का तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी पड़ रही थी। तेज हवा चलने से आवाजाही में यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ पर तेज हवा चलने से चिलचिलाती धूप से यहाँ पर लोगों को राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ जो है बारिश भी हुई है और बारिश होने से लोगों को अब गर्मी से राहत मिली है। और भगवानपुर ब्लॉक तहसील दिवस में यहाँ पर आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसमें DM हरिद्वार भगवानपुर विधायक ममता राकेश सहित यहाँ पर कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं तहसील दिवस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 37 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से यहाँ पर 9 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और वहीं DM विनय शंकर पांडे ने कहा है कि अन्य शिकायतों के संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि जनता को यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं तहसील दिवस में 108 कर्मचारी और साथी अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर मात्र 37 शिकायतें पहुंची। इससे यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर देहात क्षेत्र के ग्रामीणों तक तहसील दिवस की सूचना नहीं पहुंच पाती है। देखिए मैं एक चीज़ बड़ी आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि वहाँ हो क्या रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन का और प्रशासन का उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है। मुझे रात में किसी मीडिया के बंधु ने ही मुझे टेलीफोन पर सूचना दी कि साहब वहाँ पर ग्रीन कार्ड में गड़बड़ी हो रही है। मौके पर ही रात में ही हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट IRTO की टीम गई और जो साइबर कैफ़े वाला था जो ये हेराफेरी कर रहा था उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। बहादुराबाद पुलिस और साथ ही यहाँ पर गो स्क्वाड की यहाँ पर संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर गोकशी की यहाँ पर रोकथाम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान 50 किलो यहाँ पर गोमांस भी पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से गोकशी के यहाँ पर उपकरण भी बरामद किए। बरामद एक बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक महिला अभियुक्त सहित 2 अभियुक्त भी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए। पुलिस टीम की तरफ से गोकशी करने वालों को यहाँ पर सल्फर मोड़ पर जो है मुखबिर की तरफ से यहाँ पर दी गई सूचना पर ग्राम बरेडी से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और अभियुक्तों के पास से 50 किलोग्राम गौमांस और साथ ही गोवंश के यहाँ पर 4 और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित यहाँ पर एक कुल्हाड़ी और साथ ही 2 लोहे की यहाँ पर छुरी बरामद की गई। पंतनगर विश्वविद्यालय के यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र के यहाँ पर प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में मौसम 8 जून तक पहुंच जाएगा। 26 मई तक मानसून केरल की तटीय इलाकों में पहुंच जाएगा। और प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस और साथ ही वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, जो कि इस मौसम में सामान्य है। और साथ ही इससे यहाँ पर 20 जून से इस गर्मी से यहाँ पर छुटकारा मिलना संभव है, क्योंकि यहाँ पर प्री मानसून के यहाँ पर बौछारें 20 मई से यहाँ पर उत्तराखंड में शुरू हो जाएंगी, जिससे कि तापमान में कमी आना संभव है। वर्तमान समय में मौसम 17 से लेकर के 20 मई तक मौसम साफ रहेगा। 20 मई के बाद पुनः प्री मानसून शावर्स पड़ना शुरू होंगे, जो कि हर चौथे दिन तीसरे दिन एक एक शावर पड़ते रहेंगे, जिसको हम लोग प्री मानसून शावर्स बोलते हैं। और यहाँ पर मानसून के पहुँचने की जो है
इस बार मानसून कम से कम 10 दिन पहले पहुंचने का अनुमान है, जैसा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर और साथ ही नगर निगम के यहाँ पर पास से निकलने वाली सिंचाई विभाग की नहर कवरिंग को लेकर यहाँ पर निरीक्षण किया और इस दौरान लोक निर्माण विभाग और साथ ही सिंचाई विभाग सहित यहाँ पर नगर निगम प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में यहाँ पर नहर कवरिंग कर उसके ऊपर पार्किंग बनाए जाने और साथ ही नगर निगम के बगल से यहाँ पर जा रही नहर को भी कवर करने के निर्देश देते हुए सिंचाई विभाग और साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर सिंचाई विभाग और साथ ही नहरों के यहाँ पर ऊपर अतिक्रमण को भी यहाँ पर हटाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि हल्द्वानी में यहाँ पर 8.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से यहाँ पर ठंडी सड़क में नहर कवरिंग करके 250 गाड़ियों के यहाँ पर पार्किंग और साथ ही नगर निगम के बगल से यहाँ पर नहर को कवर करके सड़क चौड़ीकरण का भी कार्य किया जाना है। मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर ने कहा कि यहाँ पर जल्द से जल्द सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। कुछ व्यावसायिक भवनों को मैंने देखा, आप जानते हैं कि हरिद्वार में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है और सीज़न में तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खुद भी काफ़ी लोग शॉप करने आते हैं, लोकल लोग आते हैं, वो परेशान होते हैं, उनको गाड़ी सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है। और हमारे बायलॉज में स्पष्ट प्राविधान है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग पास कराएंगे उनको बेसमेंट पार्किंग देनी है। आप जानते ही होंगे जिस हिसाब से हल्द्वानी का एक्सपेंशन हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है कि पार्किंग की उचित व्यवस्था हो। इसमें प्राधिकरण से मैंने ये लिस्ट मांगी है, जब से प्राधिकरण अस्तित्व में आया है, जो कमर्शियल नक्शे पास हुए हैं उसके अस्तित्व में आने के बाद कहाँ कहाँ पार्किंग नहीं बनाई गई है, उसमें जो भी बायलॉज में अग्रिम कार्रवाई करनी है वो की जाए। लेकिन हमारी सूचना अपडेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कागज़ में वो तो सील हो रखा है 4 साल से, लेकिन और उत्तराखंड हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर नाराजगी व्यक्त की है। सांसद निशंक हरिद्वार स्थित यहाँ पर एक निजी होटल में व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कांग्रेस विधायक प्रीतम भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा है कि चारधाम यात्रा सीजन के दौरान बड़ी संख्या में यात्री आने से व्यवस्था बनाना बड़ी ही चुनौती साबित हो रहा है। यात्रा सीजन के दौरान अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है और जल्द ही प्रशासन से यहाँ पर बात करके अतिक्रमण हटाओ अभियान को विराम देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर सांसद निशंक ने हरिद्वार में व्यापारियों की तरफ से यात्रियों के साथ मारपीट की बढ़ती घटनाओं को रोकने और साथ ही ठोस कानून व्यवस्था बनाने की भी बात कही कि बार बार किसी चीज़ को आप दोहराना, जब एक बात तय हो गई कि हमारा ये रहेगा, और सीजन में ही क्यों, अतिक्रमण अभियान सीजन में ही क्यों, आप परमानेंट एक टीम बना दीजिए, एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए। परमानेंट सर्दियों में आप जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, जब सीजन नहीं होता है उस समय भी आप वही प्लान लागू रखिए। बार बार परेशानी रहती है। ऐसा काम ना हो, यात्रा के समय में बार बार परेशानी होती है व्यापारियों को। विरोध करेगा व्यापारी को? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ का हम विरोध करेंगे और ये रेलिंग का तो बिल्कुल हम विरोध करेंगे। रेलिंग अभी जो चारधाम यात्रा, ये बात सही है, पूरे रिकॉर्ड टूट गए हैं और जितनी अपेक्षा भी नहीं थी और जितनी व्यवस्थाएं थी, स्वाभाविक की जब इस सीमा तक यात्रा चलती है तो व्यवस्थाओं में भी बहुत चुनौतियां होती हैं। जिस बात तो आपने कहा कि जो अतिक्रमण वाला है, ये बात सही है और आगे हम लोग ये कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलके कि जब यात्रा का काल चलता है तो उस समय अतिक्रमण वाला जो तोड़ फोड़ है वो ना चले, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे भविष्य में। नहीं, उत्तराखंड के लिए क्या, किसी के लिए भी सही नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तो भी कानून व्यवस्था व्यवस्थित करना, यदि छूट-फूट इस ढंग की घटनाएं हो तो उन पर भी अंकुश। और मंगलुरु जो है कोतवाली पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर चारधाम यात्रा में फर्जी तरीके से यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने यहाँ पर 2 प्रिंटर, लैपटॉप सहित यहाँ पर फर्जी ग्रीन कार्ड बनाने वाले यहाँ पर उपकरण को भी बरामद कर लिया है। आरोपी ग्रीन कार्ड फिटनेस हिल लाइसेंस बनाने के नाम पर श्रद्धालुओं से 1500 से जो है करीब यहाँ पर पैसे वसूल रहे थे और पकड़े गए आरोपी मुजफ्फरनगर और साथ ही हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
ये मंगलौर नारसन क्षेत्र में पिछले कुछ समय में जो चारधाम यात्रा के मद्देनज़र जो ग्रीन कार्ड की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसमें आरटीओ द्वारा एक ही पॉइंट पर फिटनेस और सभी गाड़ियों के कागज़ को चेक करते हुए ग्रीन कार्ड दिए जा रहे थे, उसका लाभ उठाते हुए कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा फर्जी तरीके से ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा था। ये संज्ञान में पूर्व में पुलिस के आया था और आरटीओ द्वारा भी अवगत कराया गया था। इस संबंध में इंस्पेक्टर मंगलौर द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त थे और फर्जी ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य करते हैं। आम आदमी पार्टी की एक यहाँ पर बैठक रानीपुर मोड़ स्थित यहाँ पर पार्टी कार्यालय में हुई है, जिसमें यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा आजाद अली के यहाँ पर हरिद्वार पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और साथ ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बैठक में यहाँ पर आगामी जिले संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं और साथ ही पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मजबूत संगठन बनाने पर बल दिया गया। और आपदा यहाँ पर इसी अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आजाद अली ने यहाँ पर कहा कि वह पूरे प्रदेश के भ्रमण पर हैं और इसी क्रम में यहाँ पर आज हरिद्वार पहुंचे हैं। पार्टी को लगातार मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। संगठन के लिए बैठक बुलाई गई है। हमारे जो है प्रदेश उपाध्यक्ष और जो है अल्पसंख्यक मोर्चे के जो है प्रभारी जो है आजाद अली जी हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने और मीटिंग करने आए हुए हैं। साथ ही जो है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा जी भी यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं। तो सब जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं सबकी राय मशवरा राय ली जा रही है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और आगे जो कार्यकारिणी हमारी रह गई है, जिलाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, किसान अध्यक्ष हैं, ये सब कार्यकारिणी बननी है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। सबकी राय से इसको बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार का आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार, तो संगठन विस्तार को लेके ही जिले के जो हमारे विधानसभा में प्रत्याशी रहे हैं वो जो हमारे जिला हरिद्वार के प्रभारी हैं वो और जो हमारे अल्पसंख्यक के निवर्तमान कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और अन्य जो हमारे जिले के पदाधिकारी, उनके साथ एक संगठन विस्तार को लेकर एक चर्चा बैठक है। उसको लेकर ही आज सबके साथ एक समन्वय बनाने को संगठन के विस्तार के लिए बातचीत आ रही है। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में ग्राम बढेड़ी राजपूताना स्थित यहाँ पर ढाबे पर दिल्ली की यात्रियों से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर दिल्ली हरिद्वार आ रही यहाँ पर यात्रियों के साथ ढाबे पर मारपीट की गई, जिसमें दिल्ली की यात्रियों को कई लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मारपीट का ये मामला थाना बहादुराबाद के क्षेत्र बढेड़ी राजपूताना में यहाँ पर बने एक गंगा सूत्र ढाबे का है, जिसमें यहाँ पर मारपीट करते हुए लोग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जिसका एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यार इसमें वीडियो गलत जा रही है। और इसके बाद अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर से जो है पूरी खबर है। आपको देखिए यहाँ पर लंबे समय से बंद पैसेंजर ट्रेन दोबारा से संचालित किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव जो है प्रमोद खारे ने कई कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचकर लक्सर स्टेशन अधीक्षक अरुण कुमार के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधन मुरादाबाद के नाम ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया कि यहाँ पर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन और लखनऊ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद होने की वजह से क्षेत्रीय और साथ ही बाहरी यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और वे रेल विभाग को भी यहाँ पर करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में इन दोनों ट्रेनों के संचालन को लेकर मांग की गई कि जल्द से जल्द इन ट्रेनों को शुरू किया जाए। हाँ, इसमें ज्ञापन दिया उन्होंने कि कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज, जो पैसेंजर ट्रेन वगैरह स्टॉपेज था, नैनी वगैरह जैसे, उनके स्टॉपेज के बारे में ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन डीआरएम साहब को वहाँ उच्चाधिकारियों को पहुँचा दिया जाएगा। उनके बारे में डीआरएम साहब के नाम है, उनको भिजवा दिया जाएगा। सर की जनता के लिए जो हमने आज ये मुद्दा उठाया है, उसमें अभी हमने स्टेशन अधीक्षक जी को, हमने डीआरएम को एक ज्ञापन हमने दिया है, सौंपा है उनको। एक तो लक्सर की जनता के लिए जो उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर नैनी एक्सप्रेस और दूसरा दिल्ली एक्सप्रेस जो ट्रेनें जाती हैं, तो यहाँ पर उनका स्टॉपेज नहीं है। तो हमने स्टेशन अधीक्षक को जो है डीआरएम के माध्यम से उनको हल्द्वानी तराई पूर्वी जो है गौला रेंज की यहाँ पर वन विभाग टीम ने पिछले 5 महीनों में यहाँ पर अवैध खनन और साथ ही लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 मामले दर्ज कर उनसे 23 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना वसूला है। और वहीं वन विभाग की यहाँ पर इससे कार्रवाई से
वन तस्करों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताते चलें कि आपको हल्द्वानी तराईपूर्वी गौला रेंज के यहाँ पर वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी के नेतृत्व में यहाँ पर वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। वन विभाग की टीम ने यहाँ पर पिछले 5 महीनों में 78 मामले दर्ज किए और साथ ही 12 वाहन राज्य संपत्ति घोषित किए गए और साथ यहाँ पर वन विभाग ने 23 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना वसूला है। गौला रेंज में जो हमारा खनन होता है, वन्यप्राणी जो खनन करता है उसका हमारा खनन पर नियंत्रण रखता है। वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खनन है जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तराखंड में की जाती है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नियंत्रण से खनन चुनाव होता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो खनन अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियाँ राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रति कर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है और बहुत कम अवैध खनन इसका हो रहा है। गौला रेंज के अंदर जहाँ एक और गर्मी पड़ रही है और इस मौसम यहाँ पर हर कोई परेशान है, तो वहीं बताया जा रहा है कि दूसरी ओर यहाँ पर बरसात न होने से किसानों की भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। मंगलूर में यहाँ पर गर्मी का ये आलम है कि यहाँ पर बरसात न होने के कारण फसलें सूखने लगी हैं और मंगलूर में यहाँ पर बारिश न होने के कारण गन्ना सहित यहाँ पर धान और साथ ही दलहन फसलें भी सूखने की कगार पर हैं। इससे किसानों के माथे पर भी अब चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं, जिसके चलते यहाँ पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़्यादा नुकसान हो रहा जी। एक तो जो है कीटनाशक इतना हो गया खेत में कि सुंडी, कीड़ी और जी गेहूं में कीड़ा, ईक क्या सारी फसल जो है बेकार हो रही। सिंचाई पूरी तरह नहीं, राजभाई सही पानी नहीं दे पा रहे, राजभाई में पानी नहीं पूरा आ पा रहा। इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही, खेत भी सूख गए सारे। नुकसान तो क्या मान लो, बारिश ना होने की वजह से कीड़ी और ये मान लो कि खेती में जो है कुछ नहीं हो पा रहा, ना ही जो है जो फसल में बढ़ोतरी हो रही, बहुत बुरा हाल है। दूसरी एक बात और जो बात कर भाई रजवाई के पानी की, रजवाई में पानी नहीं पूरा आ रहा है, जिससे जो सिंचाई नहीं हो पा रही प्रॉपर, तो जो तरीके से सिंचाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत यहाँ पर नीलकंठ मोटर मार्ग पर जो है गट्टू घाट के यहाँ पर पास कैंप कर्मचारी की यहाँ पर हत्या के मामले में फरार चल रही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से यहाँ पर यमकेश्वर ग्राम प्रधान संगठन भड़क उठा है। संगठन से जुड़े दर्जनों सदस्यों ने लक्ष्मण झूला थाने का घेराव किया, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर फरार चल रही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है और इस दौरान यहाँ पर ग्राम प्रधान और साथ ही पुलिस के बीच यहाँ पर तीखी नोकझोंक भी हुई और प्रधान संगठन ने 3 दिन में यहाँ पर आरोपियों की गिरफ्तारी करने का अल्टीमेटम पुलिस को दिया। समय सीमा में गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रधान संगठन ने चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। एक्चुअल में क्या होता, 13 तारीख रात को घट्टू घाट में हमारे एक हत्याकांड हो गया था, बच्चे एक नवयुवक को मारा गया था और तब से हम देख रहे थे कि भाई क्या पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अभी तक कोई कार्रवाई न होने के चक्कर में हमें आज मजबूरन ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ा और हमने अल्टीमेट दिया है कि यदि 19 तारीख तक मामले का सुलझाव नहीं हुआ, आरोपी नहीं पकड़े गए, वो उनके कैंप को सीज नहीं किया गया और जो घट्टू घाट से यहाँ आपके गरुड़ चट्टी से और पीपल कोठी तक रोड से गाड़ियों के अवैध पार्किंग को न हटाया गया, तो हम 20 तारीख से चक्का जाम के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार तो अपराधियों के साथ कभी थी नहीं, ना कभी होगी। जिसने भी अपराध किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो जो धरती में रहे, पाताल में रहे, कहीं भी रहे। आज आप यहाँ मौके पहुंचे, क्या आश्वासन दिया लोगों को आपने? मैं आश्वासन, ये 3 दिन का अल्टीमेटम मिला है इन लोगों को और ये मेरे को लगता है कि ये काम तुरंत हो जाना चाहिए 3 दिन के अंदर। ये मैंने भी अल्टीमेटम दिया है, 3 दिन के अंदर काम होना चाहिए, उनको मिल जाना चाहिए, अपराधियों को ढूंढ के लाए कहीं से भी। लोगों का आरोप है कि पुलिस इसमें ढीला रवैया अपना रही है, इसमें क्या कहना है आपको? अब ढील तो इन्होंने दी है, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला है, मगर जनता द्वारा, हमारे द्वारा 3 दिन का इनको टाइम मिला है, अगर नहीं हुई तो कार्रवाई हो गया। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर भीरी बांसबाड़ा के यहाँ पर बीच हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भीरी बांसबाड़ा के यहाँ पर बीच सुबह 5:30 बजे के करीब एक बोलेरो वाहन
और एम्बुलेंस के बीच यहां पर भिड़ंत हुई है। इसमें मुंबई से केदारनाथ यात्रा पर आए 4 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बोलेरो वाहन यात्रियों को सोनप्रयाग से ऋषिकेश लेकर जा रहा था। इसी दौरान भिरी बांसवाड़ा के यहाँ पर बीच रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रही एम्बुलेंस से भी टकरा गया। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ पर बोलेरो वाहन सड़क में ही यहाँ पर पलट गई। बोलेरो वाहन में कुल 8 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में 4 घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।